हेलो। तो अब नवोदय में एडमिशन नहीं होगा। क्या ये बात सुन के आप डर गए? देखो, डरना तो जायज है। देखो बेटा, एक कुछ उड़ी उड़ी खबर मार्केट में है। अभी वो कितना कंफर्म है कितना नहीं कंफर्म है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि एक्चुअल में क्या सच है और अभी तक जो भी मार्केट में चीजें चल रही हैं वो क्या है। अब इसको बताने के लिए मुझे लगता है कि सोनू सर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हेलो सर, कैसे हेलो हैं? हेलो, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बच्चों, थंबनेल पे जो आपने देखा है ठीक क्या एडमिशन होंगे, ये बातें देखो आपको डराने लायक है ना सर। बिल्कुल। बट मैं आपको एक बात बता दूं, डरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है। होने वाला क्या है, क्या खबर चल रही है, 9th क्लास के लिए स्पेशली है और 6th वाले बच्चों को तो एकदम अब अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और उससे अच्छे तरीके से 9th वालों को। कारण क्या है सर, क्या खबर है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जो नवोदय विद्यालय में हमारे पास 3 लेवल पे एडमिशन होते हैं। ठीक है सर। पहला प्राइमरी लेवल है हमारे पास 6th क्लास के लिए। सिक्स क्लास के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 9th के लिए, नाइन्थ। यानी कि जो 8वीं में पढ़ रहा है वो 9th में जाके एडमिशन लेगा। ठीक है। और लास्ट का ऑप्शन बचता है हमारे पास 11वीं क्लास का, 11th क्लास। जो 10th वाला बच्चा देता है। अच्छा। तो खबर क्या चल रही है कि हमारे पास जो 9th क्लास का जो एडमिशन होता है वो छठी और सॉरी 7वीं और 8वीं के जो बच्चे छोड़ देते हैं, उनके लिए जो वैकेंसीज खाली रहती है, फिर हम 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बाहर से लेके आते हैं कि भैया हमारे पास जो छठी वाले बच्चे आए थे वो बीच में 1-2 साल पढ़े, उनका मन नहीं लगा, फिर हमने देखी सीट्स खाली है तो 9th क्लास में उनको ले लिया। अच्छा, मतलब सर आप ये बताना चाहते हो जो 6 टू 8th के बीच में बच्चे हैं, एग्ज़ैक्टली। जो छोड़ देते हैं हाँ, और जो सीटें ब्लैंक रह जाती है उनको फिल करने हाँ। के लिए 9th में एडमिशन होता बिल्कुल, है। जो वैकेंट सीट्स हैं, उनको फिल करने के लिए हम 9th में एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है? ठीक है सर। अब खबर ये है सर कि एनवीएस ये सोच रहा है कि हमारे पास जो एग्ज़ाम कराने का खर्चा होता है, देखो आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करो, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। बढ़िया कॉस्ट आता है, खूब मैनेजमेंट लगता है और पीछे बैक एंड पे भी कॉस्ट रहता है, आपका फ्रंट एंड पे भी आपका पेपर कंडक्ट कराना, सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब एनवीएस ये सोच रहा है, दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म न्यूज़, बट हम ये ज़रूर कहीं न कहीं से निकल कर के आया है कि शायद इस बार का जो फॉर्म आया है 9th क्लास का, ओके। 9th क्लास का फॉर्म आ चुका है। हम बच्चों को दिखा दें, आपको प्रोस्पेक्टस में दिखा देता हूँ बच्चों। जो हमारे पास फॉर्म है, उस फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म हमारे पास लाइव है। आप फॉर्म में क्या करना है आपको, लास्ट डेट देख लो, इसका 23 सितंबर इसका लास्ट डेट है और एग्ज़ाम आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, कौन-सी फरवरी को? 7वीं 7 फरवरी को, फरवरी को होने ठीक वाला है है? सर। 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दैट मीन्स इस बार आपके पास अच्छे खासे चांसेज़ है कि हाँ, आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है? तो 7 फरवरी का जो हमारे पास एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारे पास फॉर्म आ चुका है और 23 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। बट कहानी एक्चुअली दूसरी है। कहानी क्या है? ये जो एग्ज़ाम है आपके लिए लास्ट हो सकता है। 9th क्लास वाले बच्चों, ये एग्ज़ाम आपके लिए लास्ट हो सकता है। क्या पता नेक्स्ट ईयर से 9th में एडमिशन ही नहीं हो। तो एडमिशन सर जो वैकेंट सीट रहेगी उनका कैसे एडमिशन होगा? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ऑब्वियस सा होगा। अब क्या है, पैटर्न ये होगा, जो 6th क्लास का एग्ज़ाम होता है, जैसे मान के चलो 2025 में एग्ज़ाम हुआ हुँ, हुँ। और बच्चे ने एडमिशन लिया, तो वो 6th क्लास अपनी कंप्लीट करेगा 2026 में, यानी ठीक कि जो है। इस बार जुलाई में एडमिशन हो चुके हैं, जून-जुलाई में। अब मान के चलो उसको 6 में पढ़ने के बाद उसका मन किया कि सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ जेएनयू में, या घर वालों की याद आ रही है, कुछ ऐसा हुआ, तो उसने छोड़ दिया, यानी कि एक सीट खाली हो गई। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो उसी उसी के बैच के बच्चे थे जो 2025 में एडमिशन लिए थे, तो वो छठी पास कर लिया, अब 2026 में वो 7वीं में है। अच्छा। 7वीं पास किया, 7वीं के बाद वो 2027 में 8वीं में आए। बट 8वीं में जाते-जाते उनको मन में आया कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो मतलब हम सर छोड़ने का कोई भी रीज़न हो सकता है। बिल्कुल, तो उन्होंने जो छोड़ी है, जो बच्चे छोड़ के गए, जो खाली सीट करके गए, अब जो छठी में जिन्होंने पेपर दिया था 2025 में, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अच्छा। मेरिट हाई गई थी, हाँ। अब मेरिट को कम करा जाएगा और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे, वो उधर से 7वीं में आ चुके होंगे, क्योंकि हाँ, वो अपने घर पे तो पढ़ ही रहे हैं ना गाँव में, बिल्कुल। तो उनको वहीं से उठाया जाएगा अच्छा। कि आपने 7वीं कंप्लीट कर ली है या 8वीं कंप्लीट कर ली है, हमारे पास यहाँ सीट खाली है, वो 3 साल के लिए रहेगा, क्योंकि जो हम 9th का एडमिशन कब लेते हैं? 8वीं वालों के लिए लेते हैं ना, ठीक है, ठीक तो है। अगर वो 8वीं में है या 7वीं में है, जहाँ पे भी सीट खाली हुई है, तो वहीं से उसके जिले से, जहाँ पे भी जिस जिले में सीट खाली होगी, उनको बुला लिया जाएगा। ओके। तो बेसिकली 9th का बंद होगा, 6th वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, ओके, ओके। 6th के एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको 3 साल मौका मिलेगा कि आप कभी भी बुलाए जा सकते हो अगर सीट खाली रहती सर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुक गए, अब हाँ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन 3 सालों में मतलब एक वो रहेगा ना कि मेरा हो हाँ, सकता है, हो स अभी भी मेरा हो सकता है। कभी भी हो सकता है। ठीक है?
तो बेसिकली एक एग्जाम जो 6th क्लास का एग्जाम है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ेगी, उस पे बच्चों को कितना ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स मत हो जाना कि यार अगर नहीं होगा तो मुझे छठी 7वीं 8वीं 9वीं में कभी भी बुला सकते हैं, इसके लिए रिलैक्स भी हो जाएंगे कि हाँ, हमारा कभी भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं होना है, आपको इतना दम लगाना है, इतना अच्छे से पेपर देना है कि मेरा पहले ही साल यानी कि छठी में ही एडमिशन हो जाए। और 9th वालों, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, आपका फॉर्म आ गया है, सारी डिटेल्स यहाँ पे हमने वीडियोस बना रखी हैं, सारी सीट्स की क्या-क्या सीट्स हैं हमारे पास, कितनी-कितनी सीट्स है हर एक जेएनयू में, सब कुछ हमने आपको एक-एक वीडियो दे रखा है। आप जा करके वीडियो सेक्शन में देखिएगा। दिस कुड बी योर लास्ट चांस। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास तैयारी का पूरा प्लेटफ़ॉर्म तैयार है। यूट्यूब पे भी हमारे बैचेज़ भी चल रहे हैं। एक नया बैच आने वाला है 18 अगस्त को, अर्जुना एंड लक्ष्य बैच। अर्जुना फॉर 6th क्लास, लक्ष्य फॉर 9th क्लास। तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से करना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है। मेरा जो मकसद है, जो सर की जो इन्फॉर्मेशन है, वो यही है बताने का कि 9th वाले सतर्क हो जाएँ और 6th वाले अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करें, क्योंकि सर मेरा एक सवाल है, जी। मैं आपको कट कर रहा हूँ। हुँ। जैसे 11th का जो है, हुँ, हुँ। 11th का भी हटेगा क्या? 11th का भी हटेगा। तो इसका 11th का इसलिए हटेगा, अगर देखो प्रोसीजर तो वैसे 9th का भी हमें कन्फर्म नहीं है, बट 11th का अगर 9th का हटता है तो 11th का ज़रूर हटेगा, क्योंकि उस पॉसिबिलिटी बनती है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है। अगेन वो भी बहुत बड़ा एक बर्डन बन जाता है समिति के ऊपर कि हमें 11th का भी एग्ज़ाम कराना है। मतलब ये है कि अभी सर इस साल हमने प्रिपरेशन करवाई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। हमने तो खैर 2 3 4 हज़ार सिलेक्शन दे दिए, हाँ। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा 1 नंबर से रुक गया, सर मेरा 2 नंबर से रुक गया। तो इसका मतलब है कि अब उनकी भी पॉसिबिलिटी कहीं न बिल्कुल। कहीं 11th में बन सकती है बिल्कुल, बिल्कुल। ना? अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी 11th वाली जो बात है, अगर 9th वाला कन्फर्म हटता है तो 11th वाले का फिर कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास फिर जो बच्चे होंगे ना, समिति एक्यूमुलेट करेगी कुछ-कुछ और तरीके से कि बच्चे ना छोड़ें, जेएनवी को ना छोड़ें। जो कुछ-कुछ सुविधाएँ हैं, कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसको पूरा किया जाए। ओवरऑल हमारा जो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 9th के लिए है, 11th का भी जैसे कन्फर्म होता है, तो अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें, 9th का हटेगा तो 11th का जाएगा ही जाएगा। बट अगर इन केस कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है कि भाई 9th का ही हटेगा, 11th का रहेगा, देन देयर विल बी 2 लेयर्स, एक 6th लेवल का और एक फिर 11th लेवल का। दैट मीन्स 10th लेवल का। तो वहाँ पे आपका 2 तरीके से एडमिशन होगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, इनको बता दो कितना सीरियस होके अभी तैयारी करना है 9th वालों को। ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन बेटा अभी कन्फर्म नहीं है, हाँ, ये इस बात कन्फर्म को नोट कर लेना। ये क्या है, हमारे पास एक होता है ना कि रिपोर्ट्स, सूत्रों के हवाले से खबर है। हाँ। ये वो खबरें हैं, बट अगर ये खबर सच्ची हुई तो आप हमें ही थैंक्स कहोगे, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले हमने आपको बताया है और इस टाइप की चीजें बतानी जरूरी है, बच्चों को सतर्क किया जाना जरूरी है। ये वार्निंग इसलिए दी जा रही है कि आप अभी जितना भी आलस दिखा रहे हैं पढ़ाई में, सब कुछ में, उसके लिए आप सतर्क हो जाएं। दिस कुड बी योर लास्ट चांस, ठीक है? एक भाग मिल्खा भाग का एक डायलॉग है, जब वो हाँ। लास्ट वाली रेस पाकिस्तानी एथलीट के साथ वो करता है, तो वो बोलता है कि दिस कुड बी योर लास्ट रेस। उसका जो कोच है पाकिस्तानी वाला, तो वो बोलता है कि सर मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही, कि हुँ, हाँ ये हुँ। मेरी लास्ट ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि दिस कुड बी योर लास्ट एग्जाम फॉर जेएनवी, दिस कुड बी योर लास्ट चांस टू जॉइन जेएनवी। तो आप लोगों को पढ़ना भी वैसे ही है, वो डायलॉग रेप्लिकेट कर दो एकदम पूरा। ठीक है, थैंक यू सर इतनी बढ़िया ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने के यस, लिए। यस, यस। और थैंक यू कुछ बच्चों। और ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। तो बेटा देखो, ये जो न्यूज़ है, कहीं न कहीं जो बच्चे अभी रह गए थे 1 या 2 नंबर से, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। अभी ऑथेंटिक नहीं है। अगर होगी बेटा ना, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बस आपको क्या करना है, अपने पढ़ाई को जारी रखो। इस भ्रम में मत रहना कि नहीं मेरा तो होगा, मेरा तो 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, मेरा होगा अगर ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई, नहीं। आप जैसे पढ़ रहे हो, पूरी जान लगा के वैसे पढ़ते रहना। और आपको पता है वेदा क्लास 9-10th में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं और 10th में भी चल रही है, 9th की भी चल रही है, सारे बैचेस चल रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि आप वहाँ भी फ्री में पढ़ सकते हो, राइट? जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया था, वैसे हम 9-10th पे भी फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो सब लोग ज़रूर अटेंड करें, उस चैनल पे जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में उसके टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन करें, ठीक है? तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और खूब मेहनत करो। बाय बेटा।